आह, पल्लू, पल्लू, पल्लू उठ, पल्लू, पल्लू उठ, पल्लू। क्या तुम ठीक हो? सर बहुत चकरा रहा है। ये कहाँ है हम? पता नहीं। और ये लोग कौन है? वो भी पता नहीं. मी तर पार्टीला गेले होते. इथे कसे आले तेच कळत नाहीये. मैं तो क्लास में थी. मेरे मुंह पे किसी ने रुमाल रख दिया था. उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है. मेरा मोबाइल यहाँ तो रेंज ही नहीं है. शिट. क्या वो पवन है? लग तो पवन ही रहा है. पवन, 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 पवन उठो. पवन, पवन उठो. पवन. पल्लवी, प्रिया, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है. कहाँ है हम लोग? कुछ भी नहीं पता. हमने जब आंखें खोली तो हम भी यही पड़े थे. कौन है यहाँ? हमें क्यों लाया है इधर? दरवाजा खोलो. हमें बाहर निकलना है. আমাকে যেতে দাও. ছাড়ো, ছাড়ো আমায়. कविता, कविता. पल्लवी, प्रिया, तुम दोनों मेरे घर क्या कर रहे हो? आंखें खोल और देख. कहाँ है तू? पानी, पानी, पानी. बबलू, बबलू. तुम ठीक हो ना सुमति? मैं ठीक हूँ. ये लोग कौन है? हम यहाँ कैसे? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून. मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ. मैं आप सबको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन इतना पता है कि आप सब लोग यहाँ पर हैं अपने कर्मों की वजह से, और आप लोगों के कर्म ही तय करेंगे कि यहाँ से बाहर कौन निकलेगा. सो यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप लोगों को एक टास्क करना होगा. व्हाट टास्क? ये गेम है? कौन हो तुम? आज आप सबके लिए मैं भगवान से कम नहीं. आप सबको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले स्वाति ने सुसाइड किया. स्वाति? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी.
उसने एग्जाम की वजह से सुसाइड किया था, ऐसा ही उसने सुसाइड नोट में लिखा था। वैसे तो सबको पता है कि स्वाति ने सुसाइड किया है, बट सही मायने में उसका कत्ल हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, वो तो हमारी दोस्त है, हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? वही पता लगाना है तुम लोगों को। इस रूम से तब बाहर निकल सकते हो जब स्वाति का खूनी कौन है ये पता चले, और इस रूम से सिर्फ 10 लोग बाहर जाएगा, खूनी के अलावा। सलाम वालेकुम। राम राम। तो कौन है बे? तैमूर अली खान। वो सैफ अली खान का बेटा? नहीं, अपने मोहम्मद चाचा के यहाँ काम करता, गैरेज पे। तो मुझसे क्या चाहिए? नहीं, हम सब लोग यहाँ पे क्यों है? भाग। दादू मुझे भूख लगी है। अरे रोज किससे मांगता है तू खाना? दादी देती है ना। दादी दादी मुझे खाना दो। क्या है बबलू, क्या दूँ अभी मैं तुम्हें? स्वाति को किसने मारा? प्लीज जो भी है वो खुद सामने आए। स्वाति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम दोनों एक साथ खाना खाते थे। वो मुझे होमवर्क करने में भी हेल्प करती थी। वो बहुत हेल्पिंग नेचर थी, हम दोनों हमेशा साथ क्लास जाया करते थे। मेरा और स्वाति का ऐसे कोई रिलेशन नहीं था। मैं तो सिर्फ ये पल्लव की वजह से जानता था। चचा, क्या है? उस दिन स्वाति अपने गैरेज पे आई थी, आप दोनों का झगड़ा हुआ था और गाड़ी लेके आई थी। कुछ बहस हुई थी ना आप दोनों की? चुप कर, नहीं, बस याद है, वो पता मत। फालतू बातें करता है। लास्ट मंथ मैं उसके घर पे गई थी, उसकी मम्मी अभी भी रो रही है। साहिल, मैंने उस दिन तुम दोनों को स्वाति के क्लास के बाहर देखा था। अच्छे से बात कर रही थी वो तुझसे, लेकिन जैसे ही मैं आया तुम दोनों शांत हो गए। ऐसी क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? कुछ नहीं, मैं जोक पढ़ रहा था, उसको सुनाया, हंसने लगी। पक्का ना? या फिर तुम दोनों में कुछ? तेरे इसी शक की वजह से ना वो ठीक से हंस भी नहीं पाती थी। तुझे स्वाति पसंद थी ना? इससे क्या साबित होता है? उसको मैंने मारा है? हो सकता है। हो सकता है तू नहीं मारा हो सकता है ये अंकल आंटी, ये गैरेज वाला, प्रिया, कविता या फिर ये छोटा बच्चा भी मार सकता है ना। ऐसी बेतुकी की बातें मत किया कर। किसी को मारने के लिए ना एक पक्की वजह होनी चाहिए। वजह तो थी ना तेरे पास कि उसने तुझे छोड़ के मुझे चुना। मुझे अगर मारना होता ना तो उसे नहीं, तुझे मारता। चाचा, वो जो स्वाति के साथ हमने बदतमीजी की थी, उसका तो पता नहीं चला होगा नहीं इन लोगों को। क्या पता, साला नंबर ही डिलीट कर दे यार। एक मिनट, कर दिया। वैसे चाचा, स्वाति अपनी दुकान पे बार बार आती थी, क्योंकि आपने उसकी गाड़ी कभी ठीक ही नहीं की थी, है ना? बकवास मत कर, चुप रहे।
और आप भी उसके आने का मजा लेते थे। बकवास करेगा ना। लोंडी बात साला। और खा जूते। तू भी तो उसे हमेशा शक की नज़र से देखता था ना। वो कभी खुश थी नहीं तेरे साथ। मैंने पढ़े तुम दोनों के चैट्स, समझा? अब बोलूं क्या सच? कुछ भी मत बोल। अगर ऐसा कुछ किया होता ना तो मैं कब का भाग गया होता। हम सबको भूखा रख के तुझे उसका कातिल मिल जाएगा क्या? भूख के मारे हम सबकी जान जा रही है। यही चाहता है ना तू? तुझे उसका कातिल ढूंढना है, हम सबकी जान लेनी है। गुड। तो अभी आप लोगों में से कोई पता कर नहीं पा रहा है कि स्वाति का असली कातिल है कौन। तो सोचा मैं ही थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आप लोगों की। ओके, सो अभी आप लोगों में से एक एक करके सामने आएंगे और स्वाति के बारे में कन्फेस करेंगे। अब कौन क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा, कितना बोलेगा, वो मुझे नहीं पता। बस आप लोगों को बोलना होगा। वो तो बहुत ओपन माइंडेड लड़की थी। सबसे हंस के मिलना, हक्स करना, ये सब बातें उसके लिए बहुत आम थी। इन सब बातों की वजह से मैं बहुत इनसिक्योर फील करने लगा था। और वो थी भी भला की खूबसूरत, इसीलिए हर ऐरा गैरा साला उस पर लाइन मार के चला जाता था। देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ मेरी है तो वो सिर्फ मेरी है। अगर वो ज़रा सी भी किसी की है तो मुझे नहीं चाहिए। स्वाति से मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करती थी, लेकिन उसने मेरे घर वालों को बता दिया था। मैंने कुछ गलत हाथों से उसे छुआ था। मैंने देखा था उन्हें बदतमीजी करते हुए, लेकिन मैं उनको कुछ बोल नहीं पाती थी। मारते थे मुझे वो। स्वाति को ही बोलती थी मत आ यहाँ पर, फिर भी वो आ जाती थी। मुझे स्वाति से बहुत जलन होती थी, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाओ हर लड़का उसके आगे पीछे करते रहता था, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी और इंटेलिजेंट भी थी। इसलिए मुझे बहुत नफरत होती थी उससे। बहुत मेहनत करती थी मैं फर्स्ट आने के लिए, लेकिन वो स्वाति मुझे कभी चांस देती ही नहीं थी। मेरे खुद के पेरेंट्स उसकी ही तारीफें करते थे। इतना गुस्सा आता था ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार मुझे कुछ भी करके क्लास में टॉप करना ही था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने एग्जाम के टाइम पे उसके पेपर में एक चिट छुपाई थी और वो कॉपी करते समय पकड़ी गई। पैसे जो बोलते थे देके जाती थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, अफसोस है सब। नहीं होना था। अच्छी लड़की थी, आती थी हमारे गैरेज पे। वो जब गैरेज पे आती थी उसको गंदी नज़र से देखना, यहाँ वहाँ टच करना, गंदी गंदी बातें करना, ये सब चीज़ें करते थे मोहम्मद चाचा। वो कभी कभी मुझे स्वाति के घर पे भी भेजते थे। वो और हाँ, ये जो लड़का है ना, मैंने इसको स्वाति के घर के बाहर बहुत बार देखा है। पहले तो मुझे लगता था कि स्वाति का दोस्त है,
लेकिन मुझे अभी पता चला कि स्वाति इसको जानती भी नहीं थी। मरने दे साले को। वैसे भी वो बोला था यहाँ सिर्फ 10 ही लोग बाहर जाएंगे। ये मर गया, हम सब लोग यहाँ से बाहर जाएंगे अब। और इसी ने मारा है स्वाति को। लगता है आप लोगों ने मेरी बातों को सही से नहीं सुना था। मैंने साफ साफ कहा था कि आप लोगों में से जो भी मर्डरर होगा वो इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता। और टेक्निकली आप सब लोगों ने मिलकर एक और मर्डर किया है। तो अब आप लोगों में से कोई भी यहां से कभी भी बाहर नहीं जा सकता।